Hi viewer, welcome back again to my channel Cricket Talks with MG। बात अब सारी वनडे T20 आई की सीरीज खत्म हो गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने जा रही है 9 फरवरी से नागपुर में। तो उसके बारे में बात ना हो और 2-3 वीडियो ना बने तो बात मजा नहीं आएगा। सीरीज की इंपॉर्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे अगर इसके ऊपर विस्तार से बात ना की जाए, विस्तार से आपसे डिस्कशन ना किया जाए और आपके सुझाव ना लिए जाएं और देखा जाए कि सीरीज का क्या होने जा रहा है और किस तरह से ये सीरीज का रिजल्ट रहने जा रहा है। क्योंकि बहुत कुछ, ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल में क्वालिफाई कर गया WTC के, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और लगातार दूसरी बार क्वालिफाई करने का, और इस बार जीतने का ऑस्ट्रेलिया से ही होगा जून में लॉर्ड्स में। तो बात करें कि इस सीरीज के शुरू होने से पहले क्या क्या बातें उठ रही हैं। बातें ये उठ रही हैं कि स्टीव स्मिथ ने कुछ जो मैं कहता हूं कि जन्म दे दिया है कुछ आरोप प्रत्यारोपों की एक श्रृंखला को, और लगातार वो जाने अनजाने भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है किसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट भारत के साथ सीरीज शुरू होने से पहले, क्योंकि मानसिक दबाव ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रहता है हमेशा, और वो कोशिश करते हैं कि कभी भी स्लेजिंग के जरिए या इस तरह की बयानबाजी के जरिए इसको किया जाए, इन बातों को किया जाए और इस तरह से शायद कुछ भारतीय खेमे में कुछ जो है एक जिसे कहते हैं नेगेटिव माहौल पैदा किया जाए। नेगेटिव माहौल ही कहूंगा क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद भारत एक ऐसी टीम है जो पिछले कुछ टाइम से उनके साथ सबसे बड़ी उनके सामने, उनके समक्ष जो रही है बहुत मजबूत एक दावेदार रही है। और दूसरी बात यह कि शायद उनको लगने भी लगा है कि भारत को हराना बहुत मुश्किल है, और उन्हें लगता है कि वो पूरे पोटेंशियल से साथ आने के बावजूद भी उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर पा रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि शायद इस तरह की बयानबाजी से हम कुछ हासिल कर लेंगे और भारत के ऊपर शायद मानसिक दबाव बना देंगे सीरीज से पहले, और एक मेंटल प्रेशर से शायद भारतीय खेमा किसी दबाव में आएगा और कुछ गलतियां करेगा। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम बहुत परिपक्व टीम है, और मेरे ख्याल में पिछले कई दशकों में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को लगातार ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज हराने वाली अकेली एकमात्र टीम भारत है। और उसमें गाबा टेस्ट ऐतिहासिक हम भूल नहीं सकते, 329 का चेज, और उससे पहले एक मैच में 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद, टेस्ट हारने के बाद भारत ने वो सीरीज जीती थी। तो शायद मानसिक दबाव में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा है। जैसे कि मैंने ये स्मिथ की बात की कि उन्होंने कहा कि भारत शायद जान के अपने फेवर की पिचें बनाएगा, जान के इस तरह से करेगा ऑस्ट्रेलिया खेल ना पाए। उन्होंने कहा कि शायद जान के हमें प्रैक्टिस मैच नहीं दिए गए और इसीलिए हम सीरीज में डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। यान हिली ने भी कहा कि भारत 2-1 से सीरीज जीतेगा, जो उनके पुराने विकेट कीपर हैं और अब क्रिकेट के दिग्गज हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा यान हिली ने कि भारत ने जान के पीछे ऐसी तैयार करवाई है जो पूर्णतः भारत के अनुकूल है। स्पिन विकेट भारत बनाता है उनके अनुसार, यान हिली के अनुसार, और वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं और इस तरह से वो जीतना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि पिच अपने अनुकूल, स्पिन जो है मेन हथियार है भारत का, और उसके अनुकूल ही वो पिच बनाएंगे। लेकिन हमेशा मैंने जैसे आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले हमेशा यही उनकी खास आदत है ऑस्ट्रेलियंस की कि इस तरह की बयानबाजी सीरीज से पहले करना, और ये शायद अब पुराने पैंतरे हो गए हैं और भारत के ऊपर तो ये शायद कभी भी चले नहीं। हम जानते हैं भारत ने सीरीज किस तरह से लास्ट 2 ऑस्ट्रेलिया में हराई थी ऑस्ट्रेलिया को, और इसी बात का खंडन करते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व कोच जॉन राइट ने कहा है कि भारत ने कुछ भी क्रिकेट के नियमों के विरुद्ध नहीं किया। हर टीम जो होम टीम है वो अपने कंडीशंस, अपनी बॉलिंग कंडीशंस के हिसाब से ही पिचें बनवाती है, और इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है, कोई कोई ऐसा नियमों का उल्लंघन नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने भारत का साथ दिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया को केवल खेलने से मतलब होना चाहिए। बात करें अगर स्पिन की, तो ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े सरप्राइजिंगली स्पिन में अगर मैं बात करूं तो अक्षर पटेल को अपना मेन खतरनाक हथियार भारत का और अपने अगेंस्ट मान रहे हैं, और वो अक्षर पटेल के ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं, सुनने में आया है, और लगातार वो स्पिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट क्लास मैच तो कोई भी मिला नहीं है। तो वो स्पिन और उसमें कुछ उन्होंने इंडियन स्पिनर्स भी लिए हैं और नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम भारत को जवाब देंगे टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में।
यहाँ मैं बात करूंगा कि चाहे ऑस्ट्रेलियंस कुछ भी बोले, मैं तो एक बिल्कुल उनकी बैटिंग का प्रशंसक होने की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी टीम डेविड वार्नर की अगुवाई में पैट कमिंस कप्तान है, लेकिन अगुवाई अगर बैटिंग की कर रहे हैं तो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेबुशैन, ट्रेविस हेड, ये बहुत बड़े नाम है और शायद भारत के लिए दिक्कत स्थिति थोड़ी सी मुश्किल कर सकते हैं WTC के फाइनल से पहले। और स्पिन बहुत अच्छा खेलना जानते हैं। और रही बात अगर मैं करूं ऑस्ट्रेलिया की स्पिन की, तो नेथन लायन ऑफ स्पिनर उनका सबसे खतरनाक है और इस समय 400 से ज्यादा विकेट लेने के बाद नेथन लायन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि अकेले दमखम पे मैच को निकालने की क्षमता रखता है वो। तो डेफिनेटली मैं तो ये कहता हूं कि कहीं दाव उल्टा भी ना पड़े हमारे ऊपर, हमें भी ध्यान से स्पिन को खेलना होगा। हम ये नहीं समझ के हम स्पिन के अगर कोई विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो हम आगे बहुत बढ़िया खेल लेंगे स्पिन, और कोई भी स्पिनर हमारे लिए, कोई भी स्पिन अटैक हमारे लिए खतरनाक नहीं है। और ऐसा कई बार अब पहले हो चुका है कि जब दूसरी टीमें भी आई हैं और उन्होंने अपने भारत में स्पिन से काफी परेशान किया। तो नेदरलैंड के बाद मैं बात करूंगा ऑर्थोडॉक्स बॉलर एशटन एगर की, जो एक अच्छा स्पिनर है। और उसके अलावा मिचेल स्वेप्सन है, स्वेप्सन ऑफ ब्रेक बॉलर है, सॉरी लेग ब्रेक बॉलर है, और मतलब ऑफ और लेग का और ऑर्थोडॉक्स स्पिन का मिश्रण है। तो ये भी दिग्गज जो है, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो बहुत ध्यान से हमें खेलना होगा सीरीज। अब मैं तो ये कहता हूं अभी सीरीज से पहले 50-50 का दोनों टीमों को मार्जिन दे रहा हूं, क्योंकि दोनों ही टीमें एक दूसरे पर अटैक करना चाहेंगी और एक दूसरे की कड़ी प्रतिद्वंद्वी है। और सीरीज जीतना दोनों के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी, मैं जहां तक समझता हूं, फाइनल में आ चुके हैं WTC के, लेकिन वो किसी भी तरह से हार के साथ फाइनल में नहीं पहुंचना चाहेंगे। और भारत को ये जीत हर लिहाज से जरूरी है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है और WTC के फाइनल के लिए जरूरी है। तो 3 मैच भारत को जीतने हैं। बात करें अगर अब टीमों की, तो टीम में जैसे आपको पता है कि अगर मैं पहले बात करूं भारतीय टीम की, तो रोहित शर्मा कप्तान है, KL राहुल। अगर मैं पहले 2 टेस्ट के लिए टीम है तो शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KS भरत विकेट कीपर है, उनके चांसेस इस बार खेलने के हैं पिछले प्रदर्शन को देख के। ईशान किशन, R अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस है। अब जडेजा का अभी भी फिटनेस का प्रॉब्लम चल रहा है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकर, सूर्य कुमार यादव। तो जयदेव उनादकर ने स्थान लिया है जसप्रीत बुमराह का, जो फिर फिटनेस उनकी अपनी साबित नहीं कर पाए। और उसके अलावा बात करूं तो सूर्य कुमार यादव इंक्लूजन रहेगा जरूर, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी शायद अब मेरे हिसाब से अभी पहले 2 टेस्ट के लिए तो फिट नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद अगर बात करूं ईशान किशन और KS भरत में, तो KS भरत शायद अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे और भारत के लिए खेलेंगे। तो दोस्तों ये तो रही भारत की टीम। और अगर मैं बात करूं यहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में बात करें तो एस्टन एगर, जैसे मैंने बताया, पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, पीटर हेंड्सकॉम्ब, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेबुशैन, नेथन लायन, लैंस मॉरिस, टॉड मर्फी, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन और डेविड वार्नर हैं। तो बात करूंगा तो शायद स्पिन के अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने पेस अटैक पर भी बहुत डिपेंड करता है। मिचेल स्टार्क की अगुवाई में पैट कमिंस हैं और बॉलैंड हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टॉड मर्फी भी हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का मिश्रण बॉलिंग का फास्ट और स्पिन दोनों का है, जबकि भारत का मेन अटैक इस बार स्पिन का रहेगा। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में थोड़ा सा पेस अटैक जरूर कमजोर होगा, लेकिन अगर बात करूं तो कहीं से भी भारत का मोहम्मद सिराज के बाद अब मैं ये कह सकता हूं कि शायद जसप्रीत बुमराह का एक हमें मिल गया है रिप्लेसमेंट, अगर मैं यॉर्कर के बारे में मानूं। तो दोस्तों इन सब बातों के साथ अब दूसरा एक बार और जुड़ेंगे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले आपके साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट हो, संक्षेप में हो। आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अपनी राय दें, बताएं कि किस टीम की कैसी संभावना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखें एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप भी वीडियो को देखते हुए अपने सुझाव भेज सकें। आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।